द एट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गूगल ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो जो है अगले 5 से 7 सालों में इंडिया में क्या करेगी। वो इंडिया में लगभग 10 बिलियन डॉलर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। और ये 10 बिलियन डॉलर लगभग जो है 75,000 करोड़ के आसपास होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है गूगल के तरफ से। और ये जो है इन्होंने डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। तो बढ़ते हैं आगे, हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे कि गूगल ये क्यों कर रहा है और इसका क्या क्या बेनिफिट्स और क्या अभी गूगल ने हमारे देश के लिए और क्या चीज़ें की हैं, और ये गूगल ने 13 तारीख को ही ये अनाउंसमेंट क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं कि एक द हिंदू का एक आर्टिकल है कि गूगल अनाउंस $10 बिलियन इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। और यहाँ पे है, दिस इज द रिफ्लेक्शन टू आवर कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड इट्स डिजिटल इकोनॉमी से सीईओ सुंदर पिचाई। तो आप देख सकते हैं ये सुंदर पिचाई है। और सुंदर पिचाई क्या है, गूगल के साथ साथ अल्फाबेट के भी सीईओ है। अल्फाबेट क्या है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो सुंदर पिचाई क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारा जो ये $10 बिलियन का जो फंड है जो हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है कि इस कंपनी के डिजिटल इकोनॉमी में हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे अब ये जो 13 तारीख को उन्होंने किया है, तो ये जो है गूगल ने 2015 में एक स्टार्ट किया था, गूगल फॉर इंडिया इनिशिएटिव। और ये एक समिट होती थी। तो 2015, 2016, 2017, 18 और 19 तक जो है ये समिट जो है हुई है। और 2020 में जो समिट है ये वर्चुअली हुई है। और ये जो समिट हुई थी कब हुई थी, तो ये 13 तारीख को जो है 2 बजे हुई थी। और यूट्यूब पे जो है इसका सीधा प्रसारण किया गया था गूगल के द्वारा। अगर आपको याद होगा तो आप देख रहे होगे गूगल फॉर इंडिया, मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि इस टाइप के कुछ जो है ऐड आपको यूट्यूब पे देखते हुए बहुत बार आपको नहीं देखा होगा जब भी यूट्यूब खोल रहे होगा। तो गूगल फॉर इंडिया वॉच द लाइव स्ट्रीम 2 PM 13 जुलाई। तो ऐसा एक ऐड करके आपको गूगल पे दिख रहा होगा। तो ये जो है गूगल फॉर इंडिया गूगल का ही इनिशिएटिव है। और ये जो है पिछले 2015 से स्टार्ट किया गया है। और इसी इनिशिएटिव में बोलते हुए जो ये जो प्रोग्राम था, इसी प्रोग्राम में बोलते हुए जो है हमारे जो सुंदर पिचाई है, तो स्पीकिंग एट द कंपनी एनुअल इवेंट, मिस्टर पिचाई मतलब जो पिचाई मतलब सुंदर पिचाई, ऑल्सो द सीईओ ऑफ अल्फाबेट, जो गूगल की जो पेरेंट फॉर्म है उसके जो सीईओ है और गूगल का भी सीईओ है सुंदर पिचाई। उन्होंने कहा कि वी विल डू दिस थ्रू ए मिक्स ऑफ इक्विटी। मतलब वो इन्वेस्टमेंट में जो करेंगे वो कैसे करेंगे, तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करेंगे, पार्टनरशिप एंड ऑपरेशनल के थ्रू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इको सिस्टम इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है ये सारे इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। और ये 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट्स डिजिटल इकोनॉमी। तो ये सुंदर पिचाई साहब का कहना है कि वो इंडिया के जो है डिजिटल इकोनॉमी में का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और इसलिए वो यहाँ पे 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप इंडिया की तरफ से जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्फॉर्मेशन मंत्री है श्री रविशंकर प्रसाद जी, और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वी विल डू दिस थ्रो, तो उसके बाद सुंदर पिचाई जी का ट्वीट देख सकते हैं कि टुडे एट गूगल फॉर इंडिया समिट वी अनाउंस ए न्यू 10 बिलियन डिजिटाइजेशन फंड टू हेल्प एक्सलेट इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। तो इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। और इन्होंने फिर रविशंकर प्रसाद और जो रमेश पोखरियाल निशंक साहब है उनको जो है ज्वाइन करने के लिए थैंक्स भी बोला है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो करेगी गूगल, जो करेगी $10 बिलियन या 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 से 7 सालों में करेगी। ये नहीं कि एक ही बार मतलब इन्होंने कर दिया, ये अगले 5 से 7 सालों के बीच में ये पूरा का पूरा 75,000 करोड़ इंडिया में आएगा। अब ये जो पूरा का पूरा जो इनका इनिशिएटिव है 4 पिलर पर इस्टेब्लिश है। पहला है इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस एंड इन्फॉर्मेशन टू एवरी इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज। मतलब हर एक इंडियन को उसके अपने लैंग्वेज में जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्सेस कराना है। लाइक जैसे आप कोई भी चीज़ हो, आप गूगल पे जाते हैं, आप सर्च करते हो और डायरेक्टली आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो वो जो सर्च है और जो ऑप्शन जो आपको मिल रहे हैं वो जो है हर लैंग्वेज में जो है हर एक इंडियन को मिले, इसके लिए गूगल इसके ऊपर काम करेगा। उसके बाद एम्पावरिंग बिजनेस एज दे कंटिन्यू और इम्बार्क ऑन देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है जितने भी बिजनेस है ये ट्राई करें कि जितने भी बिजनेस हैं वो सबके सब डिजिटल हो जाए। लाइक जैसे अगर वो पेमेंट भी लेते हैं तो आप वहाँ कैश के जगह आप डिजिटल, जैसे लाइक फोन पे है, गूगल पे है। मेनली यहाँ पे गूगल जो है गूगल पे को प्रमोट करेगी। पेटीएम है तो आप किसी भी तरह, जो अगर एक एग्जांपल के लिए लेते हैं पेमेंट का, कि आप किसी भी तरह से जाए तो आप पेमेंट के लिए जो है आपके पास डिजिटली ऑप्शन हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑप्शन है वो बिजनेस को जो है इंपावर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिजिटलाइज करने की कोशिश
कर रहे हैं। तीसरा है बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट आर डीपली रिलेवेंट टू इंडिया यूनिक नीड्स। अब जब कोई भी कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट बनाती है तो पूरे दुनिया के जो है अलग अलग देशों के अलग अलग नीड के अनुसार, लाइक अगर इंडिया में जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक शैम्पू का बोतल लेना हो तो अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोतल मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है जैसे हमारे यहाँ सैसे मिलते हैं छोटे छोटे पाउच जो 1 और 2 रुपये मिलते हैं, तो वो जो है सैसे आपको बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं मिलेगी, वहाँ पे लोग बड़ा सा बोतल खरीदते हैं वहाँ। और इंडिया में क्या है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो बड़ा बोतल खरीदने से अच्छा जो है लोग यहाँ पे सैसे खरीदना, जो 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला जो पाउच होता है उसको खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो गूगल क्या करेगी कि वो जो है इंडिया के यूनिक नीड की को ध्यान में रखते हुए उस तरह के प्रोडक्ट जो है इंडिया में लॉन्च करेगी। और चौथा है लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड एआई फॉर सोशल गुड्स इन एरिया लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। अब जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है गूगल हेल्थ में, एजुकेशन में और एग्रीकल्चर में जो है गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगी। तो ये इसके 4 मेन पिलर है और इसी के ऊपर जो है गूगल पूरा का पूरा काम करेगी इंडिया में। उसके बाद हम देखते हैं कि इस जो प्रोग्राम हुआ था उसके क्या क्या हाईलाइट्स है। तो गूगल ने जो है जो $10 बिलियन गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, इसके बारे में हम देख ही चुके हैं, ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए गूगल देगी। उसके बाद वी आर लॉन्चिंग एन एडुटेनमेंट सीरीज इन कोलैबोरेशन विद प्रसार भारती टू एक्सप्लोर हाउ स्मॉल बिजनेस एंड कैन यूज डिजिटल टूल्स टू एडप्ट टू द करेंट सिचुएशन। मतलब यहाँ पे जो है प्रसार भारती के साथ गूगल जो है एक एडुटेनमेंट मतलब एक जो भी स्मॉल बिजनेस है उनको सिखाएगी कि आप जो है इस करेंट सिचुएशन में कैसे जो है डिजिटल इकोनॉमी को एडेप्ट कर सकते हैं, कैसे आप डिजिटलाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रसार भारती उन सारी चीज़ों को प्रसारित करेगी और उसके थ्रू जो है जो स्मॉल बिजनेस है वो सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं उसको देख के। उसके बाद है कि द जॉब स्पॉट। अब गूगल क्या करेगी कि जो गूगल का जो गूगल पे है, तो हम क्या करते थे अभी तक गूगल पे का यूज क्या करते हैं, पेमेंट को रिसीव करने के लिए और पेमेंट को या पेमेंट करने के लिए, तो रिसीव या पेमेंट के लिए ऑप्शन करते हैं। लेकिन अब गूगल क्या करेगी, जो गूगल पे है उसको जॉब स्पॉट बनाएंगे, मतलब वहाँ पे जो है इंटरव्यूज भी रिमोट इंटरव्यू करा सकती है और इसके साथ साथ जॉब सीकर और एम्प्लॉय को भी कनेक्ट कर सकती है। जैसे आप naukri.com देखते होंगे, naukri.com में क्या है कि आप जाते हैं वहाँ पे आप जॉब ढूंढते हैं, तो गूगल भी क्या ट्राई करिए कि वो गूगल पे को जो है वहाँ पे जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स को साथ में लेके आए और वहाँ पे रिमोटली इंटरव्यू, मतलब वहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे या अपने जहाँ पे भी उनका रहते हैं वहीं से बैठ के वो इंटरव्यू दे सकते हो। ये जॉब स्पॉट क्रिएट करने की कोशिश करेगा गूगल। उसके बाद जो है यहाँ पे वी कोलैबोरेट विद द CBSE स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू इनेबल 1 मिलियन प्लस टीचर्स फ्रॉम 22,000 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया टू डिलीवर ब्लेंडेड लर्निंग। तो जो मेनली जो है CBSE के साथ गूगल ने जो है एक मतलब कोलैबोरेशन किया है जिसमें वो 22,000 स्कूल से जो है लगभग 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स को वो ट्रेन करेगा। और ये ट्रेंड किस लिए, तो टीचर को जो है सिखलाया जाएगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेने हैं। और जो बच्चे हैं मतलब जो पुअर बच्चे हैं, जो मतलब जो बिलो द एवरेज क्लास के जो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है या उन्हें पता नहीं है अगर स्मार्टफोन है भी तो ऑनलाइन क्लासेस में कैसे ज्वाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन क्लास को कैसे लेना है, बच्चों को कैसे इंकरेज करना है कि ऑनलाइन क्लासेस ले, उनको कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए गूगल जो है 1 मिलियन टीचर्स को जो है क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा ताकि वो जो है क्लासरूम अप्रोच एंड ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस कर सके। उसके बाद है कि मतलब गूगल ने जो अभी 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये जो है फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी गूगल ने जो है डुंजो, फाइंड, हाली लैब्स, वेयर इज माई ट्रेन, यहाँ पे इज होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक किसी भी स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप होता ही होता है अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं तो ये जो वेयर इज माई ट्रेन ऐप है, ये एक ऐप है और ये आपको बहुत ही आसानी से जो है ट्रेन कहाँ पे है उसका इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद आई फिनांस, कार देखो, और ये सारी जो क्यू मैथ, फ्रेश वर्क्स एंड प्रैक्टो, तो ये सारी जो कंपनीज है गूगल ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये अल्फ़ाबेट मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट का ग्रोथ फंड है जिसका नाम है कैपिटल जी। तो गूगल जो है कैपिटल जी के थ्रू जो है गूगल ने इन सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके बाद बात करें तो गूगल जो है इस अनाउंसमेंट के बाद गूगल ने क्या किया हुआ कि गूगल बिकम द लेटेस्ट US बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म टू कमिट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे पहले भी गूगल से पहले जो है फेसबुक ने जियो में जो है 43,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और वहाँ पे उन्होंने 9.9% स्टेक खरीदा था जियो प्लेटफॉर्म में। उससे पहले अगर आपको याद हो तो जनवरी में जो है
जनवरी में अमेजन इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो भी इंडिया में जो है $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, और ये भी अमेजन ने बोला था कि वो अगले 5 सालों में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी और जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है उनको डिजिटाइज करेगी। तो ये पूरा एनालिसिस था इस टॉपिक का। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। चल, धन्यवाद।